ओम नमः शिवाय। मित्रों, 3 महीने बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका एक कारण था कि मैं ज्योतिष, मनोविज्ञान और अध्यात्म पर कुछ अनुसंधान कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। दोस्तों, ज्योतिष, मनोविज्ञान और अध्यात्म ऐसे विषय हैं जिन पर हमेशा अनुसंधान करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। और दोस्तों, जब आप ईमानदारी से मार्गदर्शक का काम करते हैं या आप टीचिंग का काम करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने दर्शकों के लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा ऐसी चीज़ें खोजते रहें जिनसे उनके जीवन की समस्याओं का उन्हें बहुत अच्छे से समाधान मिल सके, सटीक समाधान मिल सके, कारगर समाधान मिल सके। यानी रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज़ आप रिसर्च के माध्यम से लोगों को दे सकें, इस पर आपको काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ज्योतिष, मनोविज्ञान और अध्यात्म जब इनका अनुसंधान करते हुए मैंने ये देखा है कि ज्योतिष, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनों आपस में इंटरलिंक हैं। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, किसी एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र हमें बहुत कुछ बताते हैं। हमारा गुण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी लाइफ की डेस्टिनी क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से सोचते हैं, क्या अपने जीवन में पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में कि किन किन क्षेत्रों में बाधाएं आ सकती हैं और कौन कौन से ग्रह हमारे अशुभ हैं, कौन कौन से नक्षत्र हमारे अशुभ हैं, जिनका यदि हम छोटा छोटा उपाय करें तो वो हमें अच्छे परिणाम दे सकते हैं, शुभ परिणाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल ग्रह नक्षत्रों के उपाय से काम नहीं बनता है। ज्योतिष में एक लाइन हमेशा कही जाती है, देश काल और परिस्थिति। देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुंडली एक सी भी है लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। यानी कोई व्यक्ति भारत के दिल्ली शहर में रह रहा है, सेम वही कुंडली लेके कोई व्यक्ति अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहा है, तो उसके जीवन में चीज़ें बदल जाएंगी, रिजल्ट्स बदल जाएंगे। ये होता है देश काल परिस्थिति का प्रभाव। अब दोस्तों, मनोविज्ञान भी देश काल परिस्थिति को मानता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस परिवेश में आप जन्म लेते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आपके चारों तरफ का वातावरण होता है, जो आप टीचर से सुनते हैं, अपने धर्म गुरुओं से सुनते हैं, अपने पॉलिटिशियंस से सुनते हैं, अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं, तो जिस तरह से भी आप अपने जीवन को जीते हैं, यानी अगर हम 3 शब्दों में कहें तो जिस देश, काल और परिस्थिति में आप जीवन जीते हैं, उसी तरह का आपका माइंड सेट बन जाता है। यानी आपके सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाती है, आपके माइंड की कंडीशनिंग वैसी हो जाती है। और जैसी आपकी माइंड की कंडीशनिंग होती है, आप वैसे ही एक्शन अपने जीवन में लेते हैं। जैसे एक्शन आप अपने जीवन में लेते हैं, वैसे ही परिणाम आपको अपने जीवन में मिलते हैं। तो दोस्तों, देश, काल और परिस्थिति, इनको ज्योतिष भी मानता है और मनोविज्ञान भी मानता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो ज्योतिष बहुत गहरे जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, उनकी देश काल परिस्थिति बिल्कुल सेम है। यानी उनके माता पिता एक हैं, उनके घर का खान पान एक है, रहन सहन एक है, कल्चर एक है, जो दोनों बच्चे सीख रहे हैं। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही शहर में रह रहे हैं, एक ही तरह के कल्चर में वो अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन उन दोनों के गुण, स्वभाव में, आदतों में, पसंद नापसंद में, उनके लक्ष्य में, जीवन जीने के तरीके में, बहुत सारी चीज़ों में आपको पर्याप्त अंतर दिखेगा। जब देश, काल, परिस्थिति और माइंड की कंडीशनिंग एक सी है तो ऐसा कैसे संभव है? तो दोस्तों, इसका जवाब ज्योतिष में मिलता है कि उन दोनों बच्चों का लग्न अलग है, राशि अलग है, जन्म नक्षत्र अलग है, उनकी कुंडलियों के ग्रह अलग हैं। किसी के कोई ग्रह शुभ हो सकते हैं, किसी के वही ग्रह दूसरे बच्चे की कुंडली में अशुभ हो सकते हैं। यानी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अलग है। इसलिए उन दोनों बच्चों के गुण, स्वभाव, पसंद नापसंद, आदतें, सोचने का तरीका, पहनावे का तरीका, यानी माइंडसेट, सब कुछ अलग है। इसका मतलब है कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में सक्रिय होते हैं, तो उसी तरह के थॉट्स, उसी तरह की फीलिंग्स
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनने लगती है। और यदि ग्रह अशुभ हैं तो वो उन चीज़ों से संबंधित नेगेटिव प्रेशर हमारे दिमाग में बनाते हैं और एक तरह से हमारा जीवन रुक जाता है। हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। ये तो ग्रह, राशि, भाव, नक्षत्र आदि देख के ही हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किस तरह की समस्या इस जातक के जीवन में आ सकती है। तो ग्रह नक्षत्र हमें वास्तव में हमारी प्रॉब्लम बताते हैं कि इस समय व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया, लेकिन इन ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के कारण जब किसी व्यक्ति का माइंड सेट वैसा बना हुआ है तो उस माइंड सेट को चेंज करना भी जरूरी है। यानी केवल ग्रह नक्षत्रों के उपाय काम नहीं करेंगे या कम काम करेंगे। तो दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के उपायों के साथ साथ माइंड पावर के उपाय यानी माइंड की कंडीशनिंग को बदलने के उपाय भी यदि किए जाएं तो हमको रिजल्ट्स कई गुना ज़्यादा मिल सकते हैं। और दोस्तों इसमें काम आता है अध्यात्म। अध्यात्म और कुछ नहीं है, बहुत गहराई से चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन का अध्ययन करना है। तो अध्यात्म का सहारा लेकर भी हम ज्योतिष, मनोविज्ञान और अध्यात्म इन तीनों को समझकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान बहुत सही तरीके से कर सकते हैं और बहुत स्थायी तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों अनुसंधान करते समय मैंने ये भी जाना है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वो हमारे जीवन में बंधन है, वो इस जीवन में भी बंधन है। यदि आप इसको पूर्व जन्म को नहीं भी मानते हैं तो वैज्ञानिक भाषा में इस तरह से समझिए कि आपके अंदर जो चेतना है जिससे आपका जीवन संचालित हो रहा है उसके अचेतन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वर्तमान जीवन में बाधा बनी हुई हैं। आपके अवचेतन में जो वो चीज़ें हैं वो नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, वो किसी कारण से भी बनी हो। वैज्ञानिक भाषा में अगर कहा जाए तो आपका अचेतन यदि डिस्टर्ब है तो आपका अवचेतन भी डिस्टर्ब होगा, और यदि आपका अवचेतन डिस्टर्ब है तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं आ सकते हैं। तो अध्यात्म आपके कर्म बंधन को भी काटता है, यानी आपके अचेतन को बदलता है। और जब आपका अचेतन और अवचेतन मन बदलने लगता है तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं उसमें आपको सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, सही तरीका आपको मिलने लगता है और नेचर भी आपको मदद करने लगती है। आपकी चेतना भी आपको पूरी तरह से मदद करने लगती है। दोस्तों ये बहुत लंबा विषय है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम अब ज्योतिष के साथ साथ मनोविज्ञान और अध्यात्म पर भी बहुत गहरी गहरी बातें करेंगे, जिससे हमारे जीवन में हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और जीवन में खुशियों के साथ साथ सुख, समृद्धि, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों डराने वाला नहीं बल्कि आपको जागरूक बनाने वाला, आपकी समझ को बढ़ाने वाला, आपके जीवन में हैप्पीनेस बढ़ाने वाला ज्योतिष का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान यदि आप सीखना चाहते हैं बहुत आसान भाषा में तो हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।